हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटल हिस्टोजोन। आज हम टूथ डेवलपमेंट को के थर्ड पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो थर्ड पीवाईक्यू है वो क्या है? डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इनेमल एंड डेंटिन। ठीक है, इसमें हमें डिस्कस करना है फॉर्मेशन कि कैसे फॉर्म होता है, इनेमल का फॉर्मेशन कैसे होता है और डेंटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये टूथ डेवलपमेंट का थर्ड पीवाईक्यू है, थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल आराम से ये लर्न कर पाओगे इस आंसर को और अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। इससे पहले तो जो दो क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे पहले की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा था कि टूथ डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने इम्पोर्टेंट बेल स्टेज के बारे में पढ़ा था। तो चलो आज का जो क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे इनेमल और डेंटिन का, वो कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं हमारी इस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जर्नी में जुड़ के। आपको इसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और आप अच्छे से उन्हें स्कोर कर सकते हैं उसमें। तो चलिए एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डिस्कस द, क्या है हमारा क्वेश्चन? डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इनेमल एंड डेंटिन। तो सबसे पहले जब हम एग्जाम में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता ही है हम सबसे पहले क्या कराते हैं। सबसे पहले हम लिख के आते हैं अपना इंट्रो, कि उस क्वेश्चन का इंट्रो क्या है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Tooth development is involve the formation of dentin first, then second enamel formation, amylogenesis और डेंटिनोजेनेसिस। का मतलब है टूथ का डेवलपमेंट। टूथ डेवलपमेंट में सबसे पहला बनने वाला जो होता है वो होता है डेंटिन, जो सबसे पहले बनता है। और उसके बाद जो बनता है वो बनता है हमारा इनेमल। डेंटिन के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं डेंटिनोजेनेसिस और इनेमल के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एमाइलोजेनेसिस। हमारा पहले डेंटिन बनता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो इनेमल की कवरिंग होती है। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि पहले कौन सा बनता है, डेंटिन बनता है या इनेमल बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? डेंटिन बनता है और उसके बाद क्या बनता है? इनेमल बनता है। डेंटिन के बनने को हम डेंटिनोजेनेसिस कहते हैं, इनेमल के बनने को अमाइलोजेनेसिस कहते हैं। ये जो टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। दीज टिश्यू डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटेड, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होता है। यानी पहले डेंटिन, इनकी जो मतलब बनने की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे दोनों की साथ में होती है। लेकिन सबसे पहले डेंटिन का फॉर्मेशन होता है कंप्लीट, उसके बाद इनेमल का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों का प्रोसेस कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे के साथ साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंटिन का डेवलपमेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंटिन का डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं डेंटिनोजेनेसिस। चलो शुरू करते हैं। ओरिजिन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन की डेंटिन जो है उसका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से वो बनता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। डेंटिन इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट। जो डेंटिन होता है वो ओडोंटोब्लास्ट से बनता है। ओडोंटोब्लास्ट जो होती है वो सेल होती है। इससे पहले जो मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए उसमें मैंने आपको बताया था कि ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कैसे बनती हैं, कहाँ पे बनती हैं और वो क्या काम करती हैं। तो जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या काम करती हैं? वो डेंटिन के फॉर्मेशन में मदद करती हैं, डेंटिन को बनाने में मदद करती हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स का मतलब होता है कि वो एक स्पेशल काम करने के लिए अपने आप को डेवलप करती हैं। तो जो इनर इनेमल एपिथेलियम होता है, बेल स्टेज जब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि जो बेल स्टेज होती है हमारी टूथ डेवलपमेंट की, उसमें कुछ सेल्स क्या होती है अपने आप को स्पेशलाइज कर लेती हैं कुछ फंक्शन के लिए। तो उसमें से एक सेल बनती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं वो किसमें काम, क्या काम करती है? वो आने वाले टाइम में डेंटिन के फॉर्मेशन में मदद करती हैं, वो डेंटिन को बनाने के लिए हेल्प करती हैं, डेंटिन को बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आर ड्राइव द डेंटिन ड्राइव फ्रॉम डेंटिनल पेपिला एक्टोमीसेनकाइमा। ओडोंटोब्लास्ट जो होती है डेंटिन पेपिला से बनता है। सबसे पहले क्या होता है? जो हमारा डेंटिन पेपिला होता है
उससे कौन सी सेल बनती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनती है। फिर उसके बाद ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स से डेंटिन बनता है। तो हमारी जो डेंटिनल पैपिला सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं कौन सी स्टेज में? बेल स्टेज में स्पेशलाइज होके ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बना लेती हैं। आगे जाके लेट बेल स्टेज में ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं? डेंटिन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, ये सारी स्टेजेस मैंने आपको जो फर्स्ट पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता तो पहले आप उस वाले क्वेश्चन को देख के आइए, उसके बाद आराम से आपको समझ आएगा कि डेंटिनल पैपिला क्या होता है, उससे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कैसे बनती हैं, कौन सी स्टेज में बनती हैं, और ओडोंटोब्लास्ट सेल से डेंटिन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक्टोमीसेनकाइमा सेल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपना स्टेजेस ऑफ डेंटिनोजेनेसिस। डेंटिनोजेनेसिस मैंने आपको अभी बताया, डेंटिन के बनने की प्रोसेस उसे हम कहते हैं डेंटिनोजेनेसिस। डिफरेंशिएशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट जो होती है वो अलग अलग टाइप में अपने आप को डिफरेंशिएट करती है। इनर एनेमल एपिथेलियम सेल इलोंगेटेड एंड सेंड सिग्नल बीएमआर। इसका मतलब है सबसे पहले जो हमारी इनर एनेमल एपिथेलियम सेल होती है वो अपने आप को इलोंगेट करती है और बीएमआर सिग्नल को भेजती है। जो हमारी मैंने आपको कल स्ट्रक्चर बताया था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था, ऐसे आपका आउटर एनेमल होता है, यहाँ पर आपकी इनर एनेमल होती है। तो जो इनर एनेमल होती है ना वो अपने आप को इलोंगेट करती है, इलोंगेट यानी अपने साइज को बढ़ाती है और एक सिग्नल को सेंड करती है। कौन सा सिग्नल होता है? बीएमआर सिग्नल होता है। डेंटल पैपिला सेल डिफरेंशिएशन इनटू प्री ओडोंटोब्लास्ट टू फॉर्म ओडोंटोब्लास्ट। इसका मतलब है इस सिग्नल की वजह से जो इनर एनेमल एपिथेलियम सेल्स जो हैं उसने अपने आप को पहले इलोंगेट किया, अपना साइज इंक्रीज किया, उसके बाद एक सिग्नल को भेजा जिसका नाम है बीएमआर सिग्नल। उस सिग्नल ने क्या किया? डेंटल पैपिला, उस सिग्नल की वजह से जो डेंटल पैपिला होता है वो डेंटल पैपिला सेल्स जो होती हैं वो प्री ओडोंटोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो सबसे पहले प्री ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को बनाती हैं, उसके बाद प्री ओडोंटोब्लास्ट सेल से कौन कौन सी सेल बनती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनती है। उसके ओडोंटोब्लास्ट सेल ही किसका फॉर्मेशन करती है? डेंटिन का। तो डेंटिन कैसे बना? सबसे पहले इनर एनिमल एपिथेलियम सेल्स आई, उन्होंने अपने आप को इलोंगेट किया, उसके बाद उन्होंने एक सिग्नल को भेजा जिस सिग्नल की वजह से जो डेंटिनल पैपिला है उसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट का मतलब यहाँ पे होता है अपने आप को स्पेशलाइज कर लेना, एक स्पेशल फंक्शन करने के लिए। तो उसने अपने आप को डिफरेंशिएट या फिर स्पेशलाइज किया और क्या बनाया? प्री ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को बनाया। थोड़े टाइम बाद प्री ओडोंटोब्लास्ट सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स में। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स वो सेल होती हैं जो डेंटिन के बनने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएशन का पढ़ा हमने कि कैसे ओडोंटोब्लास्ट सेल का डिफरेंशिएशन यानी कैसे ओडोंटोब्लास्ट सेल बनी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारी ओडोंटोब्लास्ट सेल तो बन गई, उसके बाद क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ प्री डेंटिन। अब प्री डेंटिन बनता है, सबसे पहले डेंटिन नहीं बनता, डेंटिन बनने से पहले की स्टेज क्या होती है? प्री डेंटिन। जैसे ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनने से पहले की स्टेज क्या थी? प्री ओडोंटोब्लास्ट। तो न्यूली फॉर्म्ड ओडोंटोब्लास्ट स्टार्ट सिक्रीशन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कोल्ड प्रीडेंटिन। अब न्यूली फॉर्म्ड ओडोंटोब्लास्ट जो होता है हमारा, जो नया नया ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनी है, ये एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट करता है जिसकी वजह से क्या बनता है हमारा? प्रीडेंटिन बनता है। प्रीडेंटिन क्या होता है? अनमिनरलाइज होता है। अनमिनरलाइज का मतलब होता है कि अभी नया नया वो बना है, उसमें कोई भी मिनरल्स ऐड नहीं हुआ है, कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? अब प्री डेंटिन तो बन गया, अब प्री डेंटिन को डेंटिन में कन्वर्ट करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें मिनरल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो प्री डेंटिन जो है जो कि अनमिनरलाइज्ड है उसमें क्या क्या होता है? टाइप 1 कोलिजन फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या होता है? प्रोटोग्लाइकेन होता है और फोस्फोप्रोटीन होता है। तो जो हमारा प्रीडेंटिन होता है, प्रीडेंटिन में जो हमारा प्रीडेंटिन कैसे बना था? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स से बना था। प्रीडेंटिन में जो अनमिनरलाइज प्रीडेंटिन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? टाइप फर्स्ट कोलिजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ग्राउंड सब्सटेंस में होता है प्रोटोग्लाइकेन और फोस्फोप्रोटीन। एक बार जल्दी से इसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इनर एनेमल एपिथेलियम थी, इनर
अपने आप को क्या करती है, इलोंगेट करती हैं। इलोंगेट करने के बाद वो एक सिग्नल को सेंड करती हैं जो बीएमआर होता है। बीएमआर सिग्नल क्या करता है, डेंटिनल पैपिला को डिफ्रेंशिएट कराता है प्री ओडोंटोब्लास्ट सेल्स में। प्री ओडोंटोब्लास्ट सेल्स अपने आप को फॉर्म करती हैं या फिर अपने आप को डिफ्रेंशिएट या फिर अपने आप को चेंज करती है किसमें, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स में। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स फिर प्री डेंटिन का फॉर्मेशन करता है, वो डायरेक्ट डेंटिन नहीं बनाता, सबसे पहले प्री डेंटिन बनता है जो अनमिनरलाइज्ड होता है। उसमें दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती है, फर्स्ट कोलिजन फाइबर होता है, टाइप 1 कोलिजन फाइबर होता है, और ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना डिफरेंशिएशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट पढ़ा हमने, सिक्रीशन ऑफ प्रीडेंटिन पढ़ा। आगे आता है प्रीडेंटिन बना है। प्रीडेंटिन क्या है, अनमिनरलाइज्ड है, यानी उसमें मिनरल्स का डिपोजिशन नहीं हुआ है। अगर उसमें मिनरल्स का डिपोजिशन नहीं हुआ तो अभी वो क्या है, प्रीडेंटिन हमारा वीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना है और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वजह से उसमें क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, मिनरलाइजेशन ऑफ प्रीडेंटिन। प्रीडेंटिन को डेंटिन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें मिनरलाइजेशन होता है, मिनरल्स को ऐड किया जाता है। आफ्टर 24 आवर प्रीडेंटिन मिनरलाइज, प्रीडेंटिन के बनने के 24 घंटे बाद ही क्या हो जाता है, मिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस या फॉस्फेट फॉर्म करता है हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल्स को। कैल्शियम एंड फॉस्फेट किसे फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल को फॉर्म करता है, टू फॉर्म करता है प्राइमरी डेंटिन। अब जो हमारे हाइड्रो ऑक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल्स होते हैं, ये एक तरह की मिनरलाइजेशन होती है जो प्री डेंटिन को किसमें कन्वर्ट करती है, प्राइमरी डेंटिन में, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा अब तक कि कैसे कैसे हमारा प्री ओडोंटोब्लास्ट बना, क्या और फिर उससे ओडोंटोब्लास्ट कैसे बना, उसके बाद प्री डेंटिन कैसे बना, प्री डेंटिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्री डेंटिन से डेंटिन कैसे बना, कितने टाइम में बना, ये सब हमने यहाँ तक पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे होता है टाइप ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन। कितने टाइप के डेंटिन फॉर्मेशन होता है, तो दो तरह का डेंटिन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले होता है प्राइमरी डेंटिन और फिर होता है सेकेंडरी डेंटिन और टर्शियरी डेंटिन। तीन तरह के डेंटिन होते हैं। जो हमारा प्राइमरी डेंटिन होता है उसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले होता है मेंटल डेंटिन, दूसरा होता है कोरकम कोरकम्पल डेंटिन। ठीक है, जो हमारा मेंटल डेंटिन होता है फर्स्ट फॉर्म डेंटिन होता है, सबसे पहला बनने वाला जो डेंटिन होता है वो होता है हमारा मेंटल डेंटिन। दूसरा जो होता है वो होता है मिनरलाइजेशन, और ये क्या होता है, लेस मिनरलाइज होता है, यानी बहुत इसमें मिनरलाइजेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। जो हमारा सेकंड टाइप का डेंटिन होता है वो बल्क डेंटिन होता है, वो सबसे ज़्यादा बनने वाला डेंटिन होता है। सेकेंडरी डेंटिन आफ्टर रूट फॉर्मेशन, सेकेंडरी डेंटिन तब बनता है जब रूट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रूट का फॉर्मेशन, जब हमारी कंप्लीट रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, कितने टाइम में रूट कंप्लीट बन जाती है इसमें, और रूट के कंप्लीट बनने के बाद ही सेकेंडरी डेंटिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा टर्शरी डेंटिन। टर्शरी डेंटिन जो होता है वो रिस्पॉन्स आफ्टर इंजरी। इसका मतलब है कि जब हमारे कोई इंजरी हो जाती है दांतों में या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये सिर्फ उसी टाइम पे बनता है जो हमारा टर्शरी डेंटिन होता है। नॉर्मली टर्शरी डेंटिन नहीं बनता। नॉर्मली कौन कौन से डेंटिन बनते हैं, प्राइमरी डेंटिन जो सबसे पहले बन जाता है, और सेकेंडरी डेंटिन। नॉर्मली ये दो डेंटिन बनते हैं। जो टर्शरी डेंटिन होता है वो तब बनता है जब हमारे दांतों में कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी डेंटिन भी तब बनता है जब रूट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको पहले क्वेश्चन को देख के आना है, उसमें आपको पता लगेगा कि कितने टाइम में हमारा रूट कंप्लीट बन जाती है, कंप्लीट उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ही सेकेंडरी डेंटिन फॉर्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा पूरा डेंटिन का फॉर्मेशन। अब आ जाता है ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। ओडोंटोब्लास्ट का मतलब है डेंटिन बनाया ओडोंटोब्लास्ट से। तो ओडोंटोब्लास्ट टूवर्ड पल्प लीव्स बिहाइंड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन कॉल्ड टॉम्स प्रोसेस। इसका मतलब है ओडोंटोब्लास्ट पल्प की तरफ मूव करता है और अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को छोड़ देता है, जिसे हम टोम्स प्रोसेस कहते हैं। जो ओडोंटोब्लास्ट है वो मूव करता है किसकी तरफ, पल्प की तरफ, और वो क्या छोड़ देता है, अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को छोड़ देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोम्स प्रोसेस कहते हैं। दीज क्रिएट डेंटिन टिब्यूल, और इसी से ही क्या बनते हैं, डेंटिन टिब्यूल्स बनते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था कि कैसे हमारा डेंटिन का फॉर्मेशन होता है।
अब हम आ जाते हैं इनेमल की फॉर्मेशन पे। इनेमल डेवलपमेंट वो एमिलोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा फॉर्मेशन पढ़ेंगे इनेमल का। तो इनेमल ओरिजिन पढ़ते हैं। इनेमल इज फॉर्म बाय एमाइलोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिससे इनेमल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स थी जिससे डेंटिन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको एमाइलोब्लास्ट सेल्स को याद रखना है। एमाइलोब्लास्ट डेवलप फ्रॉम इनर इनेमल एपिथेलियम ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन। जो हमारी एमाइलोब्लास्ट सेल्स हैं वो कहाँ से डेवलप होती है? इनर इनेमल एपिथेलियम से। जैसे कि डेंटिन में भी ओडोंटोब्लास्ट सेल जो थी वो किससे डेवलप हुई थी? इनर इनेमल एपिथेलियम से ही ओडोंटोब्लास्ट सेल डेवलप होती है, और इनर इनेमल एपिथेलियम से ही एमाइलोब्लास्ट सेल्स भी डेवलप होती हैं। और ये कौन सी स्टेज में डेवलप होती हैं, ये मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया। ये आपको उन क्वेश्चंस को देखना तब पता लगेगा। ये कैसी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। अब इनकी स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ एमाइलोजेनेसिस। स्टेजेस ऑफ एमाइलोजेनेसिस यानी एनिमल के बनने के पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? प्री सिक्रेटरी स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है? मोर्फोजेनेटिक स्टेज होती है। क्या होती है? मोर्फोजेनेटिक स्टेज होती है। इसमें क्या होता है? मोर्फोजेनेटिक स्टेज में इनर एनिमल एपिथेलियम सेल स्टार्ट और क्यूबोइडल होती है। जो इनर एनिमल एपिथेलियम सेल्स हैं वो शॉर्ट होती हैं और कैसी होती हैं? क्यूबोइडल होती हैं। आगे देखते हैं सेकंड, डिफरेंशिएशन स्टेज। डिफरेंशिएशन स्टेज में क्या आता है? इनर एनिमल एपिथेलियम प्री अमाइलोब्लास्ट। जो इनर एनिमल एपिथेलियम है वो प्री अमाइलोब्लास्ट बनाती है। प्री अमाइलोब्लास्ट इंक्लूड ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएशन। ये जो होता है, जो प्री अमाइलोब्लास्ट है, ये ओडोंटोब्लास्ट को डिफरेंशिएशन ओडोंटोब्लास्ट के डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है, यानी ओडोंटोब्लास्ट के डिफरेंशिएशन को बढ़ाता है। उसके बाद डेंटिन को बनाता है। जब डेंटिन कंप्लीट बन जाता है उसी के बाद इनेमल का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्री अमाइलोब्लास्ट है वो हेल्प करता है ओडोंटोब्लास्ट के डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करने में, जल्दी से डेंटिन के फॉर्मेशन को फास्ट करने में। आफ्टर डेंटिन फॉर्मेशन बीइंग प्री अमाइलोब्लास्ट फॉर्म अमाइलोब्लास्ट। यानी इसका मतलब है कि जो हमारा इनर एनिमल एपिथेलियम है उसने सबसे पहले प्री अमाइलोब्लास्ट को बनाया। प्री अमाइलोब्लास्ट अमाइलोब्लास्ट को तब तक नहीं बना सकता जब तक डेंटिन का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इस वजह से प्री अमाइलोब्लास्ट क्या करता है? सबसे पहले ओडोंटोब्लास्ट को डिफरेंशिएट, जो ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, उसको इंड्यूस करता है, उसको फास्ट करता है, ताकि ओडोंटोब्लास्ट जल्दी से क्या बना ले? डेंटिन बना ले। और डेंटिन के बनने के बाद ही प्री अमाइलोब्लास्ट क्या बना पाता है? अमाइलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो पाता है। उसके बाद पढ़ते हैं सिक्रीटरी स्टेज। अमाइलोब्लास्ट डेवलप टॉम्स प्रोसेस। अमाइलोब्लास्ट कैसे डेवलप होता है? टॉम्स प्रोसेस से। जो अमाइलोब्लास्ट होता है वो किसे डेवलप करता है? डेवलपमेंट होता है टॉम्स प्रोसेस का। सीक्रेट एनिमल मैट्रिक्स प्रोटीन। और इसमें क्या होता है? एनिमल मैट्रिक्स प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। एमिलोजीन, एनेमिलिन, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन है जिसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है सिक्रेटरी स्टेज में। आगे बढ़ते हैं हम मैचुरेशन स्टेज पे। मैचुरेशन स्टेज का मतलब है जो हमारा प्री अमाइलोब्लास्ट है वो अमाइलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। अमाइलोब्लास्ट अब किसे बनाएगा? एनिमल को बनाएगा। तो वो कौन सी स्टेज होती है? मैचुरेशन स्टेज होती है। मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें क्या होता है? रिमूव हो जाता है। मिनरल्स कंटेंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है 90%। एनिमल बिकम हार्ड एंड फुली मिनरलाइज। एनिमल क्या होता है? हार्ड हो जाता है और फुली मिनरलाइज हो जाता है। प्रोटेक्टिव स्टेज हो जाती है। एमाइलोब्लास्ट फ्लैटर हो जाता है और रिड्यूस फॉर्म करता है रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम को। यानी ये एक नई एनिमल को बनाता है जो क्या होती है? रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम होती है, जो क्या काम करती है? रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम प्रोटेक्ट करती है एनिमल को ड्यूरिंग इरप्शन। जब हमारे दांतों का इरप्शन होता है, वो निकलने शुरू होते हैं, तो रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम ही होती है जो एनिमल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। पोस्ट इरप्शन के टाइम पे क्या होता है? नो न्यू अमाइलोब्लास्ट, कोई भी अमाइलोब्लास्ट, नई अमाइलोब्लास्ट नहीं बनती। और इनेमल कैन नॉट रीजनरेट, एक बार इनेमल के बनने के बाद इनेमल बार बार नहीं बनता, बार बार वो रीजनरेट नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी अमाइलोब्लास्ट की प्रोसेस थी, कैसे अमाइलोब्लास्ट बनता है, कैसे डेंटिन बनता है, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कंप्लीट डेंटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एमाइलोब्लास्ट का यानी एनिमल का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओडोंटोब्लास्ट बनता है, ओडोंटोब्लास्ट कैसे प्री डेंटिन और डेंटिन में कन्वर्ट होता है, अमाइलोब्लास्ट जो होता है वो कैसे एनिमल में कन्वर्ट होता है, पहले डेंटिन का फॉर्मेशन होता है उसके बाद एनिमल का फॉर्मेशन होता है, ये कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं जिसमें ये सारे काम होते हैं। इसे जानने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उन्हें अच्छे से देख के आना पड़ेगा, ताकि आपको आराम से इस वाले क्वेश्चन ये वाला जो आंसर है वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए। तो आपको मेरे साथ हर एक रोज पीवाईक्यू मिलते रहेंगे इस जर्नी में। आपको सारे के सारे पीवाईक्यू अगर आप इस पूरी पूरी सीरीज में ट्रूथ डेवलपमेंट के सारे पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की। और मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। कल आपको एक नया इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू लेके आऊँगी जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अपनी एग्जाम की जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।